हेलो दोस्तों, मैं विष्णु स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेनोवेटिक एकेडमी में। दोस्तों, आज आपके सामने पाई ग्राफ का एक क्वेश्चन लेके आया हूं, क्योंकि पाई ग्राफ का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है पिट में लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे और डिफरेंट टाइप के हम लोग पाई ग्राफ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ये सर्कल का, और ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। पहले आपका कुल व्यय दिया हुआ है क्वेश्चन में 60,000। इस्पात का जो वेटेज है वो 54 डिग्री है। निरीक्षण का वेटेज जो है 54 डिग्री है। लकड़ी का वेटेज जो है 36 डिग्री है। मजदूरी का वेटेज 90 डिग्री है और सीमेंट का वेटेज है 72 डिग्री। ईंट का वेटेज जो है वो 54 डिग्री है। अब दोस्तों, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चन जो होंगे एक एक नंबर के होंगे। तो क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूँ, आप लोगों के सामने पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है जो पूछ रहा है कि सीमेंट के मद पर किया गया व्यय कितना है। किया गया व्यय कितना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं सीमेंट यहाँ पे 72 डिग्री दिया हुआ है। आपका कुल व्यय दिया हुआ है 60,000 और ये पूरा आपका जो सर्किल होगा, आप लोगों को पता है कि पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है। तो आपका 360 डिग्री आपका कुल व्यय दिया हुआ 60,000 बराबर है, डिनोट करता है 60,000। तो आपका 1 डिग्री डिनोट करेगा 60,000 अपान 360। और सीमेंट का पूछ रहा है, सीमेंट का आपका दिया हुआ है 72 डिग्री। तो 72 डिग्री निकालेंगे तो 60,000 अपान 360 इंटू 72। अब इसको थोड़ा सा सरलीकरण करेंगे इसका। 72 पंचे 360, 5 12 से कट जाएगा। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 12,000। तो दोस्तों, सीमेंट के मत पर किया गया व्यय कितना है? 12,000। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। दोस्तों, ऐसे ही बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के साथ आपसे पूछा जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आए व्यय की राशि से कितनी अधिक है। इस्पात पर आए व्यय की राशि से कितना अधिक है। की राशि से कितना अधिक है। दोस्तों, पूछ रहा है मजदूरी। सबसे पहले देखेंगे मजदूरी हमारा है, लिखेंगे मजदूरी कितना डिनोट करता है दोस्तों? 90 डिग्री। उसके बाद हमारा पूछ रहा है इस्पात हमारा यहाँ दिया हुआ है 54 डिग्री। इस्पात दिया हुआ है 54 डिग्री और पूछ रहा है दोस्तों इनके बीच का अंतर कितना है।
डिग्री में अंतर नहीं पूछ रहा है, राशि में अंतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसका अंतर देखेंगे। तो 90 माइनस 54 ये करेंगे तो आएगा हमारा 6 और 8 में से 5 गया 3, आएगा 36 डिग्री। तो आया हमारा टोटल 36 डिग्री। अब ये 36 डिग्री कितना डिनोट करेगा, कितनी राशि को डिनोट करेगा? तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री डिनोट करता है 60,000 को। तो 1 डिग्री डिनोट करेगा 60,000 अपान 360। तो आपका 36 डिग्री डिनोट करेगा 60,000 अपान 360 इंटू 36। अब इसको काट देंगे, यहाँ 10 आएगा, 10 से 1 0 काट देंगे तो आपका आंसर आएगा 6000। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमसे पूछा गया कि मजदूरी कीमत पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आए व्यय की राशि से कितना अधिक है। तो सबसे पहले ये राशि में पूछ रहा है, हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में डिग्री में। तो हम सबसे पहले डिग्री का माइनस करेंगे, दोनों का देखेंगे। इसका मजदूरी का दिया हुआ था 90 डिग्री, इस्पात का दिया हुआ था 54 डिग्री। जब दोनों को आपस में माइनस किया तो आया हमारा 36 डिग्री। अब इसको राशि में बदलने के लिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है और हमारा टोटल व्यय दिया हुआ है 60,000। तो हमने हल किया, 360 डिग्री डिनोट करता है 60,000, 1 डिग्री डिनोट करेगा 60,000 अपान 360। तो 36 डिग्री डिनोट करेगा आपका 6000। यहाँ ये रुपीज़ में आ गया। ठीक, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, जो हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या पूछ रहा है दोस्तों? कह रहा है सीमेंट इस्पात तथा निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई राशि कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों क्या पूछ रहा है? सबसे पहले देखते हैं कुल व्यय, लिखते हैं कुल व्यय कितना है। कुल व्यय जो कि दिया हुआ है 60,000। अब पूछ रहा है सीमेंट का कितना दिया हुआ है दोस्तों? सीमेंट हमारा दिया हुआ है 72 डिग्री और इस्पात हमारा दिया हुआ है, इस्पात कितना दिया हुआ है? 54 डिग्री। और निरीक्षण कितना दिया हुआ है हमारा? 54 डिग्री। तो दोस्तों पूछ रहा है कि तीनों को मिला के जो हमारा जो कुल व्यय है उसका कितना परसेंट है। तो सबसे पहले हम तीनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 180 डिग्री। 4 2 6, 6 4 10, हासिल लगा 1, 7 5 12, 12 5 17 1 18, 180 डिग्री। अब दोस्तों चूँकि 360 डिग्री जैसा आपको बताया मैंने अभी कि इस पूरा सर्किल जो होता है वो आपका पूरा 360 डिग्री डिनोट करता है और पूरे सर्किल में जितना व्यय दिया हुआ है वो आपका 60,000 है। तो 360 डिग्री जो है आपका डिनोट करता है अगर 60,000, तो आपका 180 डिग्री कितना डिनोट करेगा? इसका आधा यानी 30,000। अब यही अगर परसेंटेज में पूछा जाए दोस्तों कि परसेंटेज में, तो 360 डिग्री जो होता है आपका
वो आपका ये पूरा टोटल हुआ 100%। तो 180 डिग्री आपका कितना होगा 50%। यही 50% आपका आंसर है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितनी अधिक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं आप लोगों के सामने। चौथा क्वेश्चन है हमारा, मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि की गई धनराशि से कितनी अधिक है। दोस्तों मजदूरी जैसा आप लोगों को पता है 90 डिग्री है, तो लिखेंगे मजदूरी 90 डिग्री। और निरीक्षण पूछ रहा है, निरीक्षण तो जैसा पाई चार्ट में आपका दिया हुआ है निरीक्षण 54 डिग्री। अब पूछ रहा है मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितनी अधिक है। दोस्तों ये डिग्री का अंतर आप सबसे पहले निकालेंगे, तो 90 माइनस 54 ये आपका आएगा 10 में से 4 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 36 डिग्री। और चूँकि 360 डिग्री आपका डिनोट करता है 60,000 रुपीज़, तो एक डिनोट करेगा अपॉन 360, तो आपका 36 डिग्री डिनोट करेगा। अब इसको थोड़ा कैंसिल आउट करेंगे, 36 से 360 को यहाँ 10 आ जाएगा, एक शून्य से एक शून्य जाएगा, तो आपका ये टोटल जो अमाउंट है 6,000 रुपये। तो आपका आंसर आ गया 6,000। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन, 5 क्षेत्रों में कुल कर्मी दिए हुए हैं। 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? कृषि, परिवहन, व्यापार, उद्योग और सेवा, जो कि 5 क्षेत्रों में कुल कर्मियों की संख्या दी हुई है 72,000। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत कर्मी हैं। दोस्तों कुल कर्मियों की संख्या दी हुई है, कुल कर्मी 7,20,000। और पूछ रहा है सेवा क्षेत्र में, तो सेवा क्षेत्र में हमारा दोस्तों सेवा क्षेत्र में हमारा है 72 डिग्री। सेवा क्षेत्र 72 डिग्री। दोस्तों 360 डिग्री आपका ये पूरा जो सर्किल होता है 360 डिग्री का, ये आपका डिनोट करेगा 100%। तो 1 डिग्री आपका डिनोट करेगा 100/360। तो आपका पूछ रहा है सेवा क्षेत्र में 72 डिग्री, तो 72 डिग्री आपका डिनोट करेगा 100/360 × 72। ये 72 को
इससे थोड़ा सा सरल करेंगे, 360 में इससे भाग देंगे तो ये आएगा 5, और 5 को इससे 100 को भाग देंगे तो आएगा हमारा 20, यानी सेवा क्षेत्र में हमारे 20% कर्मी मौजूद हैं। तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, कृषि व्यापार और परिवहन में कुल कितने कर्मी कार्यरत हैं। लिख देते हैं दोस्तों आपके सामने, कृषि व्यापार और परिवहन में कुल कितने कर्मी कार्यरत हैं। परिवहन में कुल कितने कर्मी कार्यरत हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कृषि का पूछ रहा है। कृषि आपका दिया हुआ है 120 डिग्री। व्यापार आपका दोस्तों दिया हुआ है 24 डिग्री। तीसरा पूछ रहा है परिवहन आपका दिया हुआ है 36 डिग्री। ये टोटल आपका, इसको ऐड कर देंगे तो ये आएगा आपका 180 डिग्री। तो दोस्तों पूछ रहा है कि कृषि व्यापार और परिवहन में कुल कितने कर्मी कार्यरत हैं, क्योंकि 5 क्षेत्रों में कुल जो आपका जो सर्किल है 360 डिग्री जो कि डिनोट करता है, ये आपका 7,20,000 कर्मी हैं 360 डिग्री में। तो 360 डिग्री में कर्मी 7,20,000, तो 1 डिग्री में 7,20,000 अपान 360। तो दोस्तों पूछ रहा है 180 डिग्री में, तो 7,20,000 अपान 360 इंटू 180। अब इसको थोड़ा इससे सरल करेंगे तो 180 दूना 360, 2 से इससे करेंगे ये आ जाएगा 36, तो 3,60,000 आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, व्यापार की तुलना में उद्योग में कितने कर्मी कार्यरत हैं। तो दोस्तों व्यापार हमारा दिया हुआ है 24 डिग्री। तो व्यापार दिया हुआ है 24 डिग्री, और पूछ रहा उद्योग में दिया हुआ है 108 डिग्री। 108 डिग्री पूछ रहा दोस्तों, उद्योग में व्यापार की तुलना में कितने कर्मी अधिक कार्यरत हैं। तो दोस्तों 108 में से 24 को घटाएंगे, 108 माइनस 24, 8 में से 4 गया 4, और 10 में से 2 गया 8, आया 84 डिग्री। तो दोस्तों ये आया हुआ डिग्री में, क्योंकि 360 डिग्री डिनोट करता है 7,20,000। तो 1 डिग्री डिनोट करेगा 7,20,000 अपान 360। तो 84 डिग्री आपका डिनोट करेगा
7,20,000 अपान 360 इंटू 84। अब इसको दोस्तों इससे काटेंगे, ये 2 बार जाएगा और ये हो गया 2,000 इंटू 84। 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो लगा देंगे एज इट इज़, 2 चौक 8, 2 अठे 16। तो 1,68,000 आपका आंसर आ गया। 1,68,000 कर्मी उद्योग में व्यापार की तुलना में अधिक हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है उद्योग क्षेत्र में कितने कर्मी कार्यरत हैं। उद्योग क्षेत्र में कितने कर्मी कार्यरत हैं। दोस्तों उद्योग क्षेत्र में आपका दिया हुआ है 108 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री डिनोट करेगा कुल कर्मी आपके पास हैं 7,20,000। तो 1 डिग्री आपका डिनोट करेगा 7,20,000 अपान 360 डिग्री। तो आपका पूछ रहा है दोस्तों उद्योग 108 डिग्री, तो 108 डिग्री इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 7,20,000 अपान 360 इंटू 108। इसको दोस्तों सरल करेंगे, 360 से ये 2 बार जाएगा और ये 2,000 इंटू 108। 108 को 2 से गुणा करेंगे, 2 अठे 16, 2 एकम 2, एज इट इज़ 3 जीरो लिख देंगे। तो ये आपका है दोस्तों 2,16,000। तो उद्योग क्षेत्र में आपके कुल कर्मी कार्यरत हैं 2,16,000। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा परिवहन व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मियों की संख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों की संख्या से कितने अधिक हैं, दोस्तों पूछ रहा है परिवहन व्यापार और सेवा क्षेत्र में कुल कार्यरत कर्मी कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों की संख्या से कितने अधिक हैं। तो दोस्तों परिवहन में हमारा दिया हुआ है 36 डिग्री, परिवहन में दिया हुआ है 36 डिग्री, और व्यापार में दिया हुआ है व्यापार में दिया हुआ है 24 डिग्री।
और सेवा क्षेत्र हमारा 72 डिग्री। ये तीनों ऐड कर लेंगे दोस्तों, 6 4 10 10 2 12, 3 2 5 5 7 12 12 1 13, कुल मिला के ये 132 डिग्री। अब पूछ रहा है कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों की संख्या से कितना अधिक है, तो कृषि क्षेत्र में हमारा है दोस्तों 120 डिग्री। कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों की संख्या, कृषि क्षेत्र में जो हमारा डिग्री में है वो दोस्तों 120 डिग्री। कितना अधिक है पूछ रहा है, तो 132 माइनस 120 इक्वल टू 12 डिग्री। अब दोस्तों संख्या पूछ रहा है और हमारा डिग्री में है, तो इसको हम संख्या में बदलेंगे। तो 360 डिग्री डिनोट करता है 7,20,000, तो 1 डिग्री डिनोट करेगा 7,20,000 अपान 360, तो आपका 12 डिग्री डिनोट करेगा 7,20,000 अपान 360। दोस्तों नीचे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इसको। दोस्तों हमको निकालना है 12 डिग्री, तो आपका 360 डिग्री डिनोट करता है 7,20,000, तो 1 डिग्री डिनोट करेगा 7,20,000 अपान 360, तो आपका 12 डिग्री डिनोट करेगा 7,20,000 अपान 360 इंटू 12। दोस्तों इसको थोड़ा सा सरल करते हैं, तो 360 से ये 2 बार जाएगा, 2000 गुणे 12, तो ये आ जाएगा आपका 24,000। तो दोस्तों परिवहन, व्यापार और सेवा क्षेत्र में कुल कर्मियों की संख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों की संख्या से कितना अधिक है, 24,000। दोस्तों चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन में दोस्तों एक विशिष्ट सेमिनार में भाग लेने वाले देश ABCDEF में छात्रों की संख्या दी हुई है। दोस्तों ए देश से 25 छात्र ने भाग लिया है, बी देश से 30 छात्र ने भाग लिया है, सी देश से 15 छात्र ने भाग लिया है, डी देश से 5 छात्रों ने भाग लिया है, ई से भाग लिया है 30 और एफ से 5। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, छात्रों का सबसे बड़ा दल किस देश से था। दोस्तों पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप पाई चार्ट देख के बता सकते हैं। इसमें दिख रहा है ए देश में 25 छात्र, बी में 30 छात्र, सी में 15 छात्र, डी में 5, ई में 10, एफ में 5। तो सबसे बड़ा दल जो था छात्रों का वो बी देश से था, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी देश। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है देश ए को दर्शाने वाले क्षेत्र का कोणीय माप क्या है।
और ये पूछ रहा है दोस्तों डिग्री में। तो दोस्तों देश ए में 25 छात्र हैं, जो कि हमसे पूछ रहा है डिग्री में। तो पूरे सर्किल का आप लोगों को पता है कि आपका पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है, और पूरे सर्किल में जितने देश हैं सभी देश के छात्रों को अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करके देखते हैं, 5 5 10 15, 15 5 20, 20 15 35, 35 और 30 65, 65 और 25 आ गया 90। तो टोटल छात्रों की संख्या सभी देशों के छात्रों को मिला के टोटल संख्या जो आई है वो आई है 90। तो 360 डिग्री दोस्तों 90 छात्र दर्शाते हैं 360 डिग्री। तो एक छात्र 360 बटे 90। तो दोस्तों पूछ रहा है ए देश से, तो ए देश से हैं हमारे 25 छात्र। तो 25 छात्र इक्वल टू 360 अपॉन 90 इंटू 25। 90 से इसको भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 25 चौका 100। तो दोस्तों हमारा आया 100 डिग्री, यानी ए देश का जो कोणीय माप है वो है 100 डिग्री। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सेमिनार में देश बी सेमिनार में देश बी के छात्र देश ई के छात्र की तुलना में कितने अधिक हैं, कि छात्र की तुलना में कितने अधिक हैं। और ये पूछ रहा है दोस्तों प्रतिशत में। तो दोस्तों देश बी के छात्रों की संख्या कितनी है, देश बी के छात्रों की संख्या है 30, और देश ई के छात्रों की संख्या कितनी है 10। तो देश बी के छात्रों की संख्या ई से कितना ज़्यादा है, 30 में से 10 गए 20। तो परसेंटेज निकालेंगे तो 20 अपॉन 10 इंटू 100, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2। तो आ गया आपका 200%। तो दोस्तों सेमिनार में देश बी के छात्र देश ई के छात्र की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक हैं, तो 200% अधिक हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सेमिनार के लिए परिवहन पर सेमिनार के लिए परिवहन पर कुल खर्च कुल खर्च 9 लाख रुपए
हुआ है और छात्रों की मेज़बानी पर $15,000 प्रति छात्र। की लागत आई है तो दोस्तों हमसे पूछ रहा है सभी छात्रों की मेज़बानी पर हुई लागत। तो दोस्तों लागत और व्यय का, खर्चे का अनुपात पूछ रहा है। तो चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों कह रहा है 15,000 प्रति छात्र लागत आई है। तो लागत 15,000 प्रति छात्र कह रहा, तो दोस्तों कुल छात्र कितने हैं? 90। और व्यय कितना है दोस्तों? व्यय है 9 लाख रुपए। इसका अनुपात निकाल लेंगे। तो लागत अनुपाते व्यय इज इक्वल टू, लागत हमारा आया है 15,000 मल्टीप्लाई बाई 90 रेशियो बाई 9 लाख रुपए। अब 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 4 0 कैंसिल आउट करेंगे। दोस्तों एक 0 यहाँ पे गलती से ज़्यादा हो गया है, 9 लाख रुपए है यहाँ पे। 1 2 3 4 5, तो 4 0 कैंसिल आउट करेंगे और 9 से 9 कैंसिल आउट कर देंगे। इधर बचेगा 10 और इधर बचेगा 15। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10। तो हमारा रेशियो आ गया लागत का और खर्चे का 3:2। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों पांचवें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? देश सी को दर्शाने वाले छात्रों का कोणीय माप कितना होगा? देश सी को दर्शाने वाले छात्रों का कोणीय माप क्या होगा? दोस्तों जैसा कि आपको पाई ग्राफ में दिख रहा है, सी देश में छात्रों की संख्या है 15। तो छात्रों की संख्या कुल छात्र हैं 90। तो दोस्तों 90 छात्र दर्शाते हैं 360 डिग्री। तो एक छात्र दर्शाएंगे 360/90। तो आपका सी देश में छात्रों की संख्या 15 है, तो 15 छात्र दर्शाएंगे 360/90 × 15।
तो ये 4 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 15 चौके 60। आ गया आपका 60 डिग्री। तो दोस्तों ये था आज के लेक्चर का आखिरी सवाल। और दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को कि पाई ग्राफ से रिलेटेड लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पिट में, और 20 क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा। और आज ये था हमारा पाई ग्राफ से रिलेटेड पहला टाइप। इसी तरह के 4 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हम आगे के लेक्चर में अलग अलग टाइप के आपके क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।